बेगूसराय के बलिया में बम ब्लास्ट हो जाता है। ये वो मंदिर है, इसी मंदिर पे बम ब्लास्ट हो जाता है। सीढ़ियों पे भक्त बैठे होते हैं, उसी समय बम आके गिर जाता है। मैं आपको तस्वीर में ये दिखाता हूं, ये देखिए, ये बम ब्लास्ट हो गया है, टुकड़ा पड़ा हुआ है। ये घायल है, ये शख्स घायल हो गया है। वहां बम ब्लास्ट में 4 शख्स घायल हो जाते हैं। मगर जानते हैं कहानी कहां घूम जाता है? ये अखबारों में आ गया था कि बलिया के ऊपर टोला में वार्ड नंबर 9 में जो है बम ब्लास्ट हो जाता है। बम ब्लास्ट हो जाता है, मगर बम ब्लास्ट होने के बाद जब घायलों को, पीड़ितों को हॉस्पिटल लाया जाता है, तभी बलिया पुलिस की आंख खुलती है। और बलिया पुलिस क्या कहता है? बलिया पुलिस के जो वहां के डीएसपी मैडम है वो कहती हैं, ये डीएसपी मैडम है, डीएसपी मैडम कहती हैं कि जो है वहां बलिया में जो है लोग 4 घायल तो हो गए हैं, मगर उस मंदिर के पास कोई छोटा सा फुलझुरी था, कोई छोटा सा पटाखा था, कोई बच्चे ने शरारत कर दिया और उस बच्चे के शरारत के कारण 4 लोग घायल हो गए। अब सोचने वाली ये बात है कि भारत में कौन सा ऐसा फुलझड़ी है, कौन सा ऐसा, वो मैडम कह रही है कि आलू बम है, कि आलू बम के फेंकने से जो है 4 लोग घायल हो जाते हैं। ये मैडम है, ये देखिए आप घायलों का तस्वीर देखिए। ये लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, इनके हाथ, इनके पैर, इनके गले में गंभीर चोटें हैं। जब खबर चलने लगा, जब बात आगे बढ़ गई है, जब बात आगे बढ़ गई, तब मैडम जो है आज कह रही है कि हाँ अब जो है हमें जांच करना पड़ेगा। तो ये बलिया में आखिर हो क्या रहा है? बलिया में जो है हम पार्टी के नेता सुरक्षित नहीं है, बलिया में अपराध जो है चरम पर है। बलिया के जो पुलिस कमिश्नर सब बैठे हुए हैं, वो अपराधी को छोड़ के पत्रकार के घर में रात में चले जाते हैं। और जब 4 लोग, मंदिर के ऊपर हमला हो जाता है, मंदिर के ऊपर जब हमला हो जाता है, ये जो परिजन है, ये जो घायल है, वो कह रहे हैं कि कोई बड़ा धमाका हुआ था जहां पे 2-3 मिनट के लिए अंधेरा हो गया, धुआं हो गया और हम देख नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। हम लोग घटनास्थल पे गए थे, वहाँ पे चारों तरफ जांच पड़ताल करके देखे हम लोगों ने। वहाँ पे बम जैसा फूटने का कोई चिन्ह नहीं पाया गया। जिस तरह से बम फूटता है तो वहाँ गड्ढा हो जाता है या फिर आसपास की चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती है, उस तरह से नहीं पाया गया। लेकिन ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने शरारत की है, जो कोई ये जो पटाखा होता है, जो पावरफुल पटाखा होता है या फिर फुलझड़ी हो, वो गलत डायरेक्शन में छोड़ दिया है, जिससे 1-2 व्यक्ति को चोट लग गया है। और वहाँ पे घटनास्थल पे बम का कोई अवशेष नहीं पाया गया। आगे के हम लोग जाँच कर रहे हैं, क्या जो इसे जाँच में पता चलेगा आप लोग बताएंगे। अगर मैडम को उस समय याद आ जाता है कि यहाँ पे जो है फुलझड़ी छूट रहा था, यहाँ पे जो है कोई आलू बम फेंक दिया, क्या आलू बम मंदिर के ऊपर कौन फेंक दिया, ये जांच का विषय है। और ये जांच इस मंदिर के स्तर पर होना चाहिए कि मंदिर पर आखिर आलू बम किसने फेंक दिया, या बलिया पुलिस अक्सर वहां के वारदात को छुपाने का क्या काम क्यों करती है। और ये वही मैडम है, ये वही मैडम है जिन्हें ये बम तो नहीं दिख रहा है, मगर पिछले बार जब सबे बारात का समय था, जब बलिया में सबे बारात हो रहा था, तो घरों से झंडे उतारने वाला अगर कोई काम हुआ था, घरों के मंदिरों के ऊपर से झंडे उतार दिए गए, घरों के ऊपर से ध्वज उतार दिया गया, वो उतारने में भी इसी मैडम का हाथ था। और ये मैडम जो कह रही थी कि शांति बनाए रखने के लिए हमने लोगों से अपील किया था, ऐसी बात नहीं है, मैंने झंडा नहीं उतारा। उस समय भी जो है मैडम मुकर गई थी। आज जो है मंदिर के ऊपर बम फेंक दिया गया, वहां पे 4 लोग घायल हो गए और मैडम कह रही है कि वहां फुलझड़ी फेंका हुआ था। क्या कह रहे हैं वहां के जो पीड़ित लोग हैं, वहां के जो लोगों ने देखा, वो लोग क्या कह रहे हैं, आप वीडियो में आगे देखिए। घटना यही कि अभी फोन आया, मेरा घर वहीं पटवा सकता है, वहीं से फोन आया लोकल ग्रामीण से कि यहाँ पे एक बम का आवाज हुआ है। जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ बम का प्लास्टिक का छोटा छोटा टुकड़ी और मसाला भारी मात्रा में वहाँ गिरा हुआ है। और वहाँ एक मंदिर है, मंदिर के पास जो लोग शाम में बैठते हैं अपना जो काम करके आते हैं, उसी बीच में, उसके बीच में फेंका गया। फेंकने पर जो है उसमें 4 आदमी जो है, 2 आदमी बुरी तरह से घायल है और 2 आदमी को जो उसका छींटा जो है और उसके मसाला जो लगा है उससे पूरा फट गया है। और उसके बाद अभी वहाँ पर माहौल थोड़ा सा भयावह हो गया है। बाकी स्थानीय प्रशासन को फोन किया गया, आगे अभी वहां जाने के बाद पता चल जाएंगे। घटना हुआ कहाँ? घटना ऊपर टोला शर्मा टोली पड़ता है, वार्ड नंबर 9। लोग बैठे थे और बम कहाँ से पीछे से आया था और ऐसे फटा जो पता नहीं चला कौन गया मार के। क्या 4 आदमी घायल है। क्या वो बम गया? एक बम था। कौन कौन घायल है? 4 आदमी घायल है। कौन कौन लग रहा है बम भी फेंकने? बम में फेंका, बम में था, वो क्या? नॉर्मल बम नहीं था।
कारण क्या था? कोई झगड़ा किसी से? कोई झगड़ा, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे हम लोग वहां पे बैठे हुए थे और पीछे से बम मार के चला गया और 2-3 मिनट अंधेरा रहा, हम लोग देख नहीं पाए उसको। हाँ, धुआं कर 2-3 मिनट अंधेरा रहा। जो उसके सामने पकड़ाया वो तो घायल यहीं पे हुआ है, वो तो हॉस्पिटल में ही भर्ती। क्या नाम हुआ आपका? अजय शर्मा, घर? छोटी बलिया ऊपर टोला, वार्ड नंबर 9। तो ने जरूर समाज की शांति व्यवस्था भंग करने के लिए शरारत की है। मैं इस घटना के बारे में बेगूसराय प्रशासन से मांग करता हूं कि इसका इंक्वायरी बहुत ही अच्छे तरीके से करें, ताकि कोई अगर शरारती तत्व किसी योजनाबद्ध काम कर रहे हैं तो उसका निराकरण हो और समाज में भय का जो माहौल बना हुआ है वह समाप्त हो। और ख़ासकर मैं बलिया प्रशासन महोदया जो डीएसपी साहिब, आप त्वरित बयान ना दे, पूरी इंक्वायरी करने के बाद ही बयान दे तो अच्छा समाज को लगेगा, क्योंकि आपका बयान बदलना कहीं न कहीं समाज को दिग्भ्रमित करता है। समाज आपके बयान से संतुष्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि आपकी तत्परता हमने देखी है कि पिछले पर्व में जब आपने घरों से ध्वज भी उतारा था उसमें भी आपने मुकर गई कि नहीं, ऐसा कोई घटना नहीं हुआ। आज भी जब समाज कह रहा है, उस मंदिर पर बैठे घायल व्यक्ति कह रहा है, उसके बावजूद आप सही बिना एफएसएल जांच के ही आप इस घटना को पूरी तरह गंभीरता ना दिखाते हुए ऐसा महसूस हो रहा है समाज को। इसलिए अपने बयान को एकदम सटीकता के साथ प्रशासन भी दे तो कि समाज संतुष्ट हो